कहानी की शुरुआत एक आम दिन जैसी ही थी। सूरज उगा, लोग अपने अपने काम पर निकल पड़े, लेकिन 229 लोगों के लिए किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा प्लान जो रहस्य से घिरा हुआ था, एक ऐसा प्लान जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की। 8 मार्च 2014 को ये फ्लाइट कुआलालंपुर से उड़ान भरी। इसका मंजिल बीजिंग। परिवार वालों ने अलविदा कहा। बिजनेसमैन अपनी मीटिंग के लिए तैयार थे। टूरिस्ट अपने सफर के सपने देख रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी फ्लाइट में कदम रख रहे हैं जो एक भूतिया सफर बन जाएगी, एक ऐसी फ्लाइट जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाएगी। शुरुआत में सफर बिल्कुल सामान्य था। मिनट घंटों में बदलते गए। यात्री सोते रहे, खाना खाते रहे और फिल्में देखते रहे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। सुबह 1:19 पर MH370 का ट्रांसपॉन्डर काम करना बंद कर दिया। ये जरूरी उपकरण प्लेन की आवाज की तरह होता है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उसकी लोकेशन बताता रहता है। सन्नाटा छा गया। कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हड़कंप मच गया। उन्होंने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। MH370 रडार स्क्रीन से गायब हो चुका था। पूरी दुनिया की सांसें थम गई। आखिर हुआ क्या था? प्लेन कहां चला गया था? रहस्य गहराता जा रहा था। दिन हफ्तों में बदलते गए और MH370 का कोई अता पता नहीं था। खोज का दायरा बढ़ता गया। हिंद महासागर के एक बड़े इलाके को खंगाला गया। पूरी दुनिया देख रही थी, एक चमत्कार की उम्मीद में। अफवाहें और कयास काले बादलों की तरह घिरने लगे। क्या प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था? क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और भयानक हुआ था? मलबे का हर टुकड़ा, सैटेलाइट का हर सिग्नल, हर अफवाह एक सुराग बन गई। विशेषज्ञ डेटा का विश्लेषण कर रहे थे, जवाबों के लिए बेताब। लापता यात्रियों के परिवार वाले उम्मीद से बंधे थे, लेकिन खामोशी कानों को चीर रही थी। हर तरफ अजीबोगरीब थ्योरीज तैर रही थीं, एक दूसरी से ज्यादा डरावनी। कुछ का मानना था कि पायलट ने जानबूझकर प्लेन को समुद्र में गिरा दिया होगा, क्योंकि प्लेन ने जानबूझकर अपना रास्ता बदला था। कुछ का कहना था कि प्लेन में कोई बहुत बड़ी तकनीकी खराबी आ गई होगी, जिसके कारण प्लेन बेकाबू हो गया होगा। साजिशों की कहानियां जोरों पर थीं। कोई कह रहा था कि प्लेन को किसी ने छुपकर हाईजैक कर लिया होगा, तो कोई कह रहा था कि यह एक सुनियोजित आतंकी हमला था। लेकिन इतनी सारी थ्योरीज के बावजूद कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया। कोई ठोस वजह न मिलने से यह पहेली और भी उलझती जा रही थी। दुनिया इस कड़वी सच्चाई को मानने पर मजबूर हो गई थी। कभी-कभी टेक्नोलॉजी के इस जमाने में भी चीजें बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती हैं। MH380 की तलाश दुनिया की सबसे महंगी सर्ची बन गई। दुनिया भर के देशों ने अपने संसाधन इकट्ठा किए। जहाज, प्लेन और पानी के भीतर चलने वाले अत्याधुनिक यंत्र तैनात किए गए। ये सर्ची सालों तक चली। समुद्र की तलहटी के हजारों वर्ग मील के दायरे को खंगाला गया। दबाव बहुत ज्यादा था। लापता यात्रियों के परिवार वालों को जवाब चाहिए थे। दुनिया को इस हादसे से उबरने के लिए किसी नतीजे पर पहुंचने की जरूरत थी, लेकिन समुद्र अपने राजदास से सीधी आना अपने अंदर ही छुपाए हुए था। मलबे से इस बात की तो पुष्टि हो गई थी कि प्लेन का क्या हुआ होगा, लेकिन प्लेन का मुख्य भाग अभी भी गायब था। ब्लैक बॉक्स, जिसमें इस हादसे से जुड़े अहम सुराग छुपे हुए थे, खामोश पड़ा था। आज भी MH370 का गायब होना विमानन इतिहास के सबसे बड़े मिस्ट्रियों में से एक है। आधिकारिक जांच बिना किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे ही खत्म हो गई, जिससे कई सवाल अनुत्तरित ही रह गए। यात्रियों के परिवार वाले आज भी इस गम और हादसे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए। MH370 की कहानी हमें इस बात की याद दिलाती है कि कुछ राज कितने गहरे हो सकते हैं।
ये एक आम फ्लाइट के एक ऐसे हादसे में बदल जाने की कहानी है जो एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। और हालांकि आधिकारिक सर्च खत्म हो चुकी है, लेकिन जवाबों की तलाश अभी भी जारी है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सच्चाई सामने जरूर आएगी।